माजी में जीना, उसके गमों और अलमियों को याद करते रहना और उन पर रंज करना बेवकूफ़ी और हिमाकत है। इससे इरादे मुज़महिल और मौजूदा ज़िंदगी मुकद्दर हो जाएगी। हुक्मा कहते हैं कि माजी की फ़ाइल लपेट कर रख दी जाए, उसे खोला ना जाना चाहिए बल्कि हमेशा के लिए भुला देना चाहिए। उसे किसी दरबे में डालकर बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो गुज़र गया वो गुज़र चुका, न उसकी याद उसे लौटाएगी, न कोई गम या रंजो फ़िक्र उसे ज़िंदा कर सकती है। क्योंकि माजी का मतलब है अदम। माजी परस्ती के मर्ज़ में मुब्तला मत रहिए। जो छूट गया उसकी परछाइयों से पीछा छुड़ाइए, क्योंकि आप दरिया को असल की तरफ, सूरज को मतले की तरफ, बच्चे को माँ के पेट में, दूध को छाती में और आंसू को आँख में वापस नहीं ला सकते। माजी के साए में रहना, उसे याद करते रहना, उसकी आग में जलना एक अफसोसनाक, अलमनाक और मरऊब कुन बात है। माजी की किताब पढ़ने से हाजिर की बर्बादी और वक्त का ज़ियाँ है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में गुज़श्ता अक़वाम और उनके कामों का तज़किरा किया है और कहा है कि ये एक कौम थी जो गुज़र चुकी, यानी उन कौमों का मामला ख़त्म हुआ। माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ने और तारीख़ के पहिए को पलटाने से क्या हासिल। माजी की बात दोहराने वाला तो ऐसा है कि कोई पिसे हुए आटे को फिर से पीसे या कटी लकड़ी को फिर से काटे। माजी का रोना रोने वालों के बारे में पिछलों का कहना है कि तुम मुर्दों को कब्रों से ना निकालो। हमारी मुश्किल यह है कि हम हाल से आजिज़ और माजी से चिमटे हुए हैं। अपने खूबसूरत महल्लात को यूं ही छोड़कर माजी के बोसीदा किलों को रोते रहते हैं। हालांकि माजी को वापस लाने पर तो जिन्नो इंस जमा होकर भी कादिर नहीं हो सकते। लोग पीछे की तरफ नहीं देखते। हवा आगे को चलती है, पानी आगे को बहता है, कारवां आगे चलता है। ये सुन्नत हयात है, आप इसकी मुखालिफत न करें। सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार न करें, बस आज और अभी पर नज़र रखें, न कल पर जो अच्छा या बुरा गुज़र चुका और न आइंदा पर जो अभी आया ही नहीं। आपकी उम्र तो बस एक दिन है, इसी दिन का सूरज आपको मिला है। इसलिए दिल में सोचिए कि बस आज ही तो जीना है, गोया आज ही आप पैदा हुए हैं, आज ही मर जाएंगे। इस सूरत में आपकी ज़िंदगी माजी के सायों और तफक्कुरात और मुस्तकबिल की उम्मीदों और तवक्कुआत के बीच लटकी न रहेगी। आप अपनी पूरी तवज्जो, सारी सलाहियत, खल्लाकियत व ज़हानत सिर्फ़ आज पर लगा दें। आज आपकी नमाज खुशू और खुजू वाली हो। तिलावत करें तो तदब्बुर के साथ करें, जानकारी हासिल करें तो तअम्मुल के साथ करें, ज़िक्र करें तो तवज्जो के साथ करें, मामलात तवाज़ुन के साथ निपटाएं। अपने इस दिन के अवकात तकसीम कर लें, इसकी मिनटों को साल समझें, इसके सेकंडों को महीनों के मानिंद ख्याल करें। खैर के बीज बोएं, एहसान करें, गुनाहों से तौबा करें, खुदा को याद करें और सामान सफ़र तैयार करते रहें। इस तौर पर आपका दिन फरहा व शादा गुजरेगा, इसमें अमन व चैन होगा। आप अपनी रोज़ी रोज़गार, अपनी बीवी, बच्चों, घर, इल्म और मेयार ज़िंदगी से खुश रहेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो मैंने तुझे दिया उसे ले और शुक्र बजा लाने वालों में से हो जा। आपका ये दिन रंजो गम, घबराहट व लड़खड़ाहट और कीना कपट, बुग़्ज़ व हसद से खाली गुजरे। अपने दिल की तख्ती पर एक ही इबारत लिख लें, आज। आज आपको अच्छी गरम और लजीज रोटी मिल गई तो कल की सर्द और रूखी सूखी रोटी या आइंदा की रोटी से आपको कोई नुकसान न होगा। जब आज आप ठंडा और मीठा पानी पी लें तो क्यों गम करें कल के नमकीन खारी पानी पर या आइंदा के गरम सड़े पानी पर। अगर अज़म मुसम्मम और फौलादी इरादे के मालिक हों तो अपने आप को इस नज़रिए का आदी बना दें कि मैं बस आज ही ज़िंदा रहूँगा। तब आप दिन का लम्हा लम्हा अपने आप को बनाने, संवारने, अपनी सलाहियतों को बढ़ाने और काम आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त आप कहेंगे, आज के लिए मैं अपनी ज़ुबान की तहज़ीब करूँगा, कोई फहश बात, गाली या गीबत न करूँगा। आज के लिए अपना घर, ऑफिस मुरतब करूँगा, न कोई बेतरतीबी न बदनज़मी बल्कि निज़ाम व तरतीब होगा। आज के लिए मैं अपने जिस्म की सफाई सुथराई करूँगा, ज़ाहिर की तहसीन और वज़ाकता पर तवज्जो दूँगा, अपनी चाल, हरकत और बातचीत में तवाज़ुन पैदा करूँगा। आज अपने रब की इताअत करूँगा,
نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، کتابیں دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا، چونکہ صرف آج ہی جینا ہے اس لیے اپنے دل میں فضائل کا پودا لگاؤں گا۔ شر، مکر اور ریا، حسد، غرور، بدظنی اور برائیوں کی تمام جڑیں کاٹ کر پھینک دوں گا۔ فقط آج ہی زندگی گزاروں گا، اس لیے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا، ان کے ساتھ احسان و سلوک کروں گا، مریض کی عیادت کروں گا، جنازے کے ساتھ چلوں گا، گم کردہ راہ کی رہنمائی کروں گا، بھوکے کو کھلاؤں گا، مصیبت زدہ کی تکلیف دور کروں گا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کمزور کے لیے سفارش کروں گا، غمزدہ کی غم گساری کروں گا، عالم کا اکرام کروں گا، کمزور پر رحم کروں گا، بڑوں کی عزت کروں گا۔ آج ہی مجھے رہنا ہے، اس لیے اے ماضی جا اپنے سورج کی طرح ڈوب جا۔ میں ہرگز تجھ پر نہ رہوں گا، میں تجھے پل بھر کے لیے بھی یاد نہ کروں گا، کیونکہ تو جا چکا ہے، ہم سے دور ہو گیا اور اب کبھی واپس نہ آئے گا۔ اور اے مستقبل، تو ابھی عالم غیب میں ہے، میں خواب و خیال کا اپنے آپ کو عادی نہ بناؤں گا۔ جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کے پیچھے کیوں پڑوں، کیونکہ کل تو کوئی چیز ہی نہیں، اس کا بھی وجود ہی نہیں۔ آج کا دن ہی خوش بختی کی لغت میں سب سے اچھا کلمہ ہے، اس کا خیال کرنے والا ہی زندگی کی رونائیوں اور شادمانیوں سے بہرہ ہو سکتا ہے۔ مستقبل کو آنے دیجیے، اللہ کا حکم ہو کر رہے گا، اس کی جلدی نہ مچاؤ، مستقبل کے بارے میں اندازے نہ لگائیں، وضع حمل اپنے وقت پر ہی ہوگا، جلدی کیوں چاہتے ہو، پھل کو پکنے سے پہلے کیوں توڑنا چاہتے ہو؟ کل ایک مفقود شے ہے جس کا بھی نہ وجود ہے، نہ کوئی مزہ، نہ رنگ، تو ہم اس کے مصائب، آرزوؤں، توقعات، امکانی حوادث، واقعات کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے کو ہلکان کیوں کریں، جبکہ ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں اور خوش کن ہوگا یا نہیں۔ اہم یہ ہے کہ وہ ابھی عالم غیب میں ہے، عالم وجود میں نہیں آیا، تو ہم پہلے ہی سے اس کو پانے کی کوشش کیوں کریں جبکہ ممکن ہے کہ ہم اس تک پہنچیں یا نہیں پہنچیں۔ بہت سے لوگ دنیا کے مستقبل کو تاریک، بھوک، پیاس، بیماریوں اور مصیبتوں سے بھرا سمجھتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر روتے ہیں کہ کل وہ بھوکے رہیں گے، 1 سال بعد بیمار ہو جائیں گے اور 100 سال بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ جب عمر دوسرے کے اختیار میں ہے تو پھر وہ انہونی کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں، جبکہ نہیں معلوم کہ کب مرے گا۔ غیر موجود چیز کے سلسلے میں مضطرب کیوں رہے، کل کو آنے دیجیے، اس کی خبروں اور یلغاروں کے سلسلے میں پوچھ تاچھ مت کیجیے۔ آپ کو آج سے فرصت کہاں ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگ کل کے تفکرات کو نقد لے رہے ہیں۔ کس دن اسے ادا کریں گے؟ اس دن جس کا سورج بھی ابھی نہیں نکلا۔ لہٰذا لمبی امیدوں سے دور رہیں۔